नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं कैप्टन खान मेरे YouTube के चैनल खान सफरनामा के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे अपने परिवार के साथ स्वस्थ सुखी संपन्न होंगे। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाया है जिसका पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर चुका हूं पिछले कोई एक हफ्ता पहले। जिस वीडियो का नाम था, उस टाइटल का मेरी आप बीती सफरनामा में सिविल लाइफ के बारे में बताया था। और उसके बाद हमने ये पार्ट 2 अभी जो बनाने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है मेरी आप बीती कहानी के सफरनामा आफ्टर ज्वाइनिंग द आर्मी। दोस्तों, जो मैंने पहले पार्ट में अपने डेट ऑफ इनरोलमेंट के बारे में बताया था आर्मी का, वो मुझसे गलत से बोल दिया गया था कि 23 जून 1980, जबकि मेरा इनरोलमेंट 20 जून 1980 को मेरे BRO यानी कि बिहार में दानापुर से मैं भर्ती हुआ। देखिए, मेरा सफर वहीं से शुरू होता है और मैं वहां से 20 तारीख को वहां से रवानगी हो जाता हूं अपने ट्रेनिंग सेंटर सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में। और उस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचता हूं 23 जून को, जिस रोज हमारे संजय गांधी का एयर क्रैश में देहांत हो जाता है, और जिस वजह से वो एक रिमार्केबल डेट मुझे हमेशा हमेशा याद दिलाता है। और उस दिन हम सेंटर में रिपोर्ट किए। तो देखिए, हमारी अब ज्वाइनिंग के बाद का जो सफरनामा शुरू हो चुका है, उस दिन हमारी 23 तारीख की जो रिपोर्ट हुई, वो वहां पर मेरी 28 दिन की रिक्रूटमेंट मिलिट्री ट्रेनिंग कहा जाता है, जो हर सिविलियन जब भर्ती होकर के आर्मी में जाते हैं तो उनका ये मिलिट्री ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, मिलिट्री ट्रेनिंग का पीरियड 28 दिन बहुत संघर्षमय रहता है, जिसमें कि आपका एक बदलाव अपने आप के अंदर लाना पड़ता है। जो आप सिविल से जाते हैं और एकदम वहां मिलिट्री का जो माहौल मिलता है, वहां के जो ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, उन सब को मद्देनजर रखते हुए आपको सुबह मॉर्निंग में 4 बजे बेड टी मिल जाती है। और उसके बाद से आप तैयार वार होकर के आप फिर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो ऑल अलोंग डे का रूटीन वर्क है, वो आपको टेक्निकल ट्रेनिंग सारी दी जाती है वहां पर, वहां के रूटीन के मुताबिक। तो दोस्तों, इस आर्मी लाइफ के सफरनामा में हमने आपको ये चीजें बताना जरूरी समझता हूं कि जो मैं सिविल से जब आर्मी ज्वाइन किया, तो मैं उस वक्त इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की जो फाइनल पेपर था, फाइनल एग्जाम का, किसी कारणवश नहीं दे पाया था। और वो हमारी मजबूरी नहीं थी, वो हालात ऐसी बन गई थी कि हम जहां भी एग्जाम देते थे वहां ही प्रॉब्लम खड़ा हो जाता, जिस वजह से हम कामयाब नहीं हो पाए। और आर्मी ज्वाइनिंग करने के बाद मेरी पोस्टिंग फर्स्ट जम्मू कश्मीर फील्ड एरिया में होता है। वहां से फिर जब मैं सेकेंड पोस्टिंग हमारी पीस स्टेशन आगरा में हुआ, तो मैं वहां से आगरा यूनिवर्सिटी आगरा से इंटर किया। वहां करने के बाद, वहां की टेनवर हमारी पूरी होने के बाद, मेरी जो आर्मी की लाइफ है, वहां मेरी सेकेंड यूनिट में बहुत अपने अच्छे अनुभव के साथ वहां मेरा टेनवर कटा, क्योंकि मेरे साथ फैमिली भी वहां साथ रही। और उसके तत्पश्चात जब मैं इंटरमीडिएट कर लिया, फिर वहां से मेरी जो अगला थर्ड पोस्टिंग मिलता है, वो सिकंदराबाद ही हम स्टाफ बन करके हम जाते हैं मिलिट्री कॉलेज ऑफ EME, जहां की माहौल एकदम एक सिविल एस्टैब्लिशमेंट की तरह है। वहां पर सारे आले दर्जे के ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे हमारे मुल्क के बाहर से अफसर आते हैं या हमारे जो भी जवान अफसर JCOs। तो ये सब वहां हमारे सौभाग्य है कि वहां हमें टाइम मिला, हमने वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया
उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद आंध्र प्रदेश से। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आर्मी ज्वाइन होने के बाद कि डेली रूटीन का जो टास्क हमको मिलता था वो सब करने के अलावे समय निकालना पड़ता है, और उससे हम अपनी पढ़ाई करके मैं एज ए प्राइवेट वहाँ एग्जाम दिया और वहाँ से ये मैं सफलता पाया। ये मेरी दूसरी अचीवमेंट हुई कि हम ग्रेजुएशन वहाँ से कर लिए। और इसके बाद अब आपको हमारा सफर तो बहुत लंबा है, 34 साल हमने आर्मी लाइफ में अपनी दी है, लगभग 34 साल, 33 साल 11 महीने कुछ दिन हैं एक्यूरेट जो हमने अपनी आर्मी लाइफ बिताई है। और हमारी फर्स्ट यूनिट फील्ड से शुरू होती है JNK से और खत्म होती है जाकर अरुणाचल स्टेट से, जहां हमारा सफर वहां समाप्त होता है। और वो हम वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद अब अपने घर वापस लौटते हैं अपने फैमिली के पास। तो दोस्तों, जो हमारा ये मिलिट्री लाइफ की सफरनामा है, इस दौरान हमने फील्ड सर्विसेज में बहुत उतार चढ़ाव देखी है। बहुत ऐसे दौर आए हैं जिसमें हमारा लाइफ बहुत संघर्ष में गुजरा है कि मैं क्या बयान करूं आपको इस वीडियो में। ऐसे ऐसे इलाके में मुझे जाना पड़ता था जहां 12-12 घंटे बसें चलती थी सिंगल वन वे रोड पर अरुणाचल स्टेट में। सिमिलरली इसी तरह हमारी शुरुआत हमारी मिलिट्री लाइफ की जो JNK से हुई, वो भी फील्ड की सर्विस। वहां भी हमने बहुत ऐसे ऐसे हालात आए हमारे साथ जहां मैं बाल बाल बचा अपनी जिंदगी बचाने में। अपने साथियों को, अपने जो साथ हमारा काम जो था उसको हम पहले प्राथमिकता देते थे, क्योंकि मिलिट्री में सबसे बड़ी अहमियत होती है कि जो हुक्म मिलता है उसका पालन करना, वो उस पर आपको खड़े उतरना है, उसमें कोई कोताही नहीं, कोई आलसियत नहीं करना है। चाहे कुछ भी आगे से दुश्मन कुछ भी आपको बाधाएं पहुंचाए, लेकिन आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। या आप यकीन नहीं करेंगे मेरे अजीज दोस्तों कि मैं पगडंडी पर 12 किलोमीटर पहाड़ी इलाका में चढ़ के ऊपर गया हूं इक्विपमेंट ठीक करने, जिसके लिए मैं कोर्स क्वालिफाइड था। तो मैं ये संक्षेप में आपको बता रहा हूं। मैं और अगला पार्ट में आपको और कुछ बताऊंगा कि आर्मी लाइफ इज ए एडवेंचरस लाइफ, नो डाउट एट ऑल। रिटायरमेंट होने के बाद आपको जो फैसिलिटीज मिलती है वो आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि जो आप उम्मीद से ज्यादा आपको सब चीजें मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, उसके बाद ट्रैवल रेलवे की हो चाहे एयर फ्लाइट की हो, कहीं के भी आप देख लीजिए, हर चीज में कंसेशन। डिफेंस पर्सनल के लिए खास तौर से ये जो भी उपलब्धियां मिलती रही उसे हम अवेल करते रहे दोस्तों। और मैं बड़े फख्र के साथ आपको कहना चाहता हूं कि ये मेरी मिलिट्री लाइफ के जो आप बीती कहानी है दोस्तों। इसमें 2 ऐसे युद्ध भी हुए हैं जो 1999 कारगिल, आपको मालूम होगा ही, कारगिल विजय ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 2001 में हुआ, ये दोनों में हम शामिल रहे। तो ये दास्तानें हम तो आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन आपका वक्त बहुत मैं ज्यादा ना लेते हुए मैं सिर्फ आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि मिलिट्री लाइफ सिविल लाइफ से आने के बाद क्या चेंजिंग आती है। वो आपके अंदर उन सब चीजों को बर्दाश्त करने की मादा होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। 1-1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगा करके हमें खाना जब ट्रेनिंग लाइफ में मिलती थी, और वो कड़ाके की धूप, ट्रेनिंग करके आए हैं, लेकिन डिसिप्लिन है। आप लाइन तोड़ के जा नहीं सकते हैं। सभी को खाना लाइन से लेना, चाहे वो आपकी कोई भी काम हो, सब हर काम एक सिलसिलेवार तरतीब से होती है। डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन जिस जवान के पास है वो हमेशा अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। इसलिए आर्मी में आने के बाद दोस्तों जो लोग बड़े आलस हो जाते हैं, आराम परस्त हो जाते हैं, वो तरक्की नहीं हासिल कर सकते। नहीं तो ये मैं आपको दावे के साथ करता हूं कि जो एक जवान सिविल लाइफ से, सिविलियन से आर्मी एक सिपाही बनता है,
जब उसकी कसम परेड हो जाती है, अटेस्टेशन हो जाता है, उस दिन वो पक्का एक सोल्जर हो जाता है। और उसी सोल्जर बनने के बाद अगर वो अपनी मेहनत, लगन और तपस्या, इन सब चीजों को अगर वो अमल करे उस पर, तो आगे वो कमीशन अफसर बन सकता है, वो एक सिपाही से जनरल तक भी जा सकता है। बस उसके अंदर एम्बिशन होना चाहिए। तो दोस्तों, ये है बहुत ही बातें जो है, जो मोटिवेशनल है, जो आप सब लोगों को इंस्पायर करेगा। जो आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं, जो जवान, खास तौर से मैं उन लोग को यही कहूंगा कि हौसला और जज्बा इंसान के दिल में हो तो वो कोई भी मुश्किल काम नहीं है अपनी मंजिल तक पहुंचने में। सिर्फ और सिर्फ उसको कोशिश जारी करना चाहिए और अपने अंदर वो पॉजिटिव थॉट्स बना के रखना है कि हमें आर्मी ज्वाइन करना है, चाहे डिफेंस के आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कुछ भी हो, वो आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी ये बात हमने बताई है, अगर आप सब लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और साथ ही साथ अगर हमारे वीडियो पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम और माफ कीजिएगा, फेसबुक पर भी हमारा पेज है, वो आप लिंक से फॉलो करके हमारे वहां भी कुछ रील्स और वीडियो देख सकते हैं जो मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और एजुकेशन से संबंधित हम वहां पर भी कुछ जानकारियां अपने अनुभव के मुताबिक शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से अगले वीडियो तक मिलने के लिए मैं इस आर्मी लाइफ के जो सफरनामा का जो तीसरा पार्ट बनाऊंगा, वो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद क्या मैंने किया और क्या मुझे करना चाहिए था, वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से जो भी बात होगी मैं आपके साथ उस वीडियो में बताऊंगा कि पोस्ट रिटायरमेंट होने के बाद कोई भी काम प्री प्लानिंग से आप करेंगे, वो फाइनेंशियल हो या सोशल हो या अपने फैमिली बैकग्राउंड का हो, वो सब सफल होगा, लेकिन पेशेंस के साथ। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना खास ख्याल रखें, जहां भी रहें सुखी और संपन्न रहें।